हाँ, तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग FPS के बारे में बात करेंगे। लाइक ये जो स्टटर होती है माइक्रो, ये कैसे फिक्स की जाए। ये जिस तरह से अभी हुआ है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ आपके नेटवर्क की वजह से भी होती हैं। अगर आपका नेटवर्क स्टेबल है ना हो तो इसको आप कैसे चेक कर सकते हो। सिंपली आप वीडियोज़ में जाओ, स्टेट्स में जाओ और यहाँ पर आप लोग अपना ये नेटवर्क की जितने भी ऑप्शन हैं इनको आप ऑन कर लो। तो जहाँ जहाँ पे भी आपको इशू फील होगा आप खुद समझ जाओगे। सॉरी, इसको नहीं करो, बस ये पैकेट लॉस रिलेटेड सारे ऑप्शन ऑन कर लो। अब अगर आप देख सको तो यहाँ पे मेरा आउटगोइंग पैकेट लॉस भी आ रहा है, प्लस जो मेरा पैकेट लॉस है सिंपल सेंडिंग पैकेट लॉस वो भी आ रहा है। तो इस वजह से मेरा स्टटर होता रहता है अक्सर क्लच करते हुए या क्लोज फाइट लेते हुए। अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी ठीक रहता है। स्टार्टिंग दिस वीडियो थोड़ा सा गाइड करते हैं इस गेम के अगेन कुछ ऑप्शंस, ताकि जिन लोगों के पास अगर वो इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो भी फिक्स हो जाएं। तो सबसे पहले रहा इनपुट बफर। ये क्या होता है? बेसिकली जो आप माउस क्लिक करते हो या कोई भी एक्शन ले रहे होते हो माउस से, तो डायरेक्ट गेमिंग सर्वर पे वो रिस्पॉन्स करे इंस्टेंट के आपके पीसी पे पहले वो रिस्पॉन्स रजिस्टर हो, फिर वहाँ से सेंड हो। तो ये रॉब इनपुट बफर यही ऑप्शन करता है कि डायरेक्ट आपकी रिस्पॉन्स जो है वो सर्वर पे सेंड होती है इसके थ्रू। अब इसी के साथ अगर गेमिंग में हम लोग जाएं तो मेक श्योर के डिस्प्ले मोड जो है वो हमेशा से फुल स्क्रीन होना चाहिए। बहुत सारे लोग विंडोज़ फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं, इससे होता ये है कि आप लोगों को स्टटर फील होता है। दी सेकंड थिंग, यहाँ पे आप कैप कर सकते हो अपनी FPS, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। बहुत सारे लोग नहीं यूज़ करते बट बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है। 144 FPS पे मैं कैप करता हूँ अपने स्पेक्स के हिसाब से। i7 4th जनरेशन 1060 6GB। तो आप लोग भी अपने हिसाब से कर लो। लाइक आपकी जो एवरेज FPS आ रही होती है ना, उसको ही आपने यहाँ पे सेट करना होता है। अगर एनवीडिया का यूज़ कर रहे हो तो ऑन प्लस बूस्ट, आजकल तो AMD में भी वैसे आ चुका है ये फीचर। तो आप देखो यहाँ पे अगर रिफ्लेक्स का ऑप्शन है तो ऑन प्लस बूस्ट या ऑन उसको कर लो। इसके अलावा यहाँ पे हर्ट्ज़ का सीन वीन है, तो हर्ट्ज़ जितने ज़्यादा होते हैं उतने अच्छे होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका मॉनिटर कितना यूज़ करता है। अगर आप 60 हर्ट्ज़ की LCD यूज़ कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको FPS भी 60 यहाँ पे लॉक करने हैं। एटलीस्ट आप 120 या 125 FPS लॉक करें, क्योंकि एग्जैक्ट आपके जो हर्ट्ज़ होते हैं 60 वो नहीं होते, उससे अबव ही होता है। जब आप 60 हर्ट्ज़ से मूव करते हो 144 पे, तब आप जब उस पे 60 हर्ट्ज़ पे FPS को लॉक करते हो, कैप करते हो, लाइक 144 हर्ट्ज़ का आपके पास मॉनिटर है और उस पर आप जब 60 हर्ट्ज़ को कैप करते हो FPS को, तो तब आपको रियलाइज़ होता है नहीं यार, वाकई में जो मेरा ओल्ड CPU था वो इतना लैगी तो नहीं था। सो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग हियर एटलीस्ट 120 FPS लॉक करो। सो उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। एनीवे सेटिंग्स में ये सारी सेटिंग्स लो कर दो, नन 1x एंड एवरीथिंग इज टर्न ऑफ। जनरल में जाओ तो जनरल में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा लोग उसको इग्नोर करते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा आपकी FPS पे इफेक्ट डालता है। शो मैच्योर कंटेंट, जब आप इसको ऑन करते हो तो इसको आप ऑफ कर लो। अब कुछ सेटिंग्स और हैं, वो भी मैं आपको आगे चल Okay, now let's move on the basic settings. The first thing you need to do here, like इन गेम ऑप्टिमाइजेशन के बाद आपको जो करना है वो सबसे पहले एक्सटर्नल GPU के ड्राइवर्स को अनइंस्टॉल करना है। और उसके दो मेथड्स हैं, और जो सेकंड मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है, बट पहले वाला मेथड भी देख लो, क्योंकि PC ज़ाहिर सी बात है आपने ऑन कर रखा है, तो उससे भी आप लोग टेस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को करना है कि डिवाइस मैनेजर को सर्च करना है, विंडोज़ के आइकन पे क्लिक करके और उसे ओपन कर लेना है। जब आप ओपन कर लो डिवाइस मैनेजर को, तो यहाँ पे जब आप डिस्प्ले अडाप्टर्स में जाओगे तो आपको 2 अडाप्टर्स शो होंगे। अब यहाँ पे एक जो है HD ग्राफिक फोर्स 600 जो कि बिल्ड इन GPU आता है वो है, और जो सेकंड है वो NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB लगा हुआ है। अब जो ऊपर वाला है ना, बेसिकली कुछ सॉफ्टवेयर्स या कुछ गेम्स ऐसी होती हैं या समटाइम्स कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो आप थर्ड पार्टी यूज़ करते हो ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो आपको सजेस्ट करते हैं आपका बिल्ट इन GPU। माइट भी आप लोगों को इस बात पे बिलीव ना हो, बट रिसेंटली मैंने 2-3 एडोब फोटोशॉप पे वीडियोस बनाई थी, जबकि फर्स्ट टाइम मैंने जब लॉन्च किया था एडोब आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर, दोनों में ये सीन है कि जब आप उसको लॉन्च करते हो, इवन के कैप कट में भी आपको ये सीन मिलता है। जो PC एप्लीकेशन है, जब उसको आप लॉन्च करते हो तो वो आपके इंटरनल जो GPU है जो बिल्ड इन आता है उसको सजेस्ट करती है, प्रीफर करती है, इंस्टेड ऑफ के जो आपका एक्सटर्नल GPU लगा हुआ है। तो दैट्स द रीज़न आप इसको यहाँ से डिसेबल या अनइंस्टॉल करो, बट जब रीस्टार्ट करोगे फर्स्ट टाइम तो इट्स फाइन, यहाँ पे ये नहीं होगा, आप यूज़ कर सकते हो अपना PC। बट एट द सेकंड टाइम जब आप रीस्टार्ट करोगे तो ये वापस आ जाएंगे, दोबारा से इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो बायोस की सेटिंग में जाओ, iGPU के नाम से एडवांस सेटिंग्स में मौजूद होगा ये।
एडोप हार्डवेयर आपका ग्राफिक कार्ड, उसको वहाँ से आप लोग डिसेबल कर दो, तो दैट्स द परफेक्ट ऑप्शन। आप इसको यहाँ से भी डिलीट करो और वहाँ से भी डिसेबल करो, तब जाके ये आपका काम प्रॉपर से करेगा। अब रीस्टार्ट करने पे पहले रीस्टार्ट जो होगा वो उस पर तो ठीक है, इट्स वर्क फाइन, बट सेकंड जो रीस्टार्ट करोगे दोबारा रीइंस्टॉल हो जाएंगे तो कोई फ़ायदा ना हुआ। थर्ड टाइम पे फिर आपको वही कुछ फेस करना पड़ेगा। तो मेजर जो रीज़न है स्टर्चिंग का, अगर आपके स्पेक्स अच्छे हैं और आप फील कर रहे हो स्ट्रेचिंग, तो ये एक मेजर रीज़न है, आप इसको ज़रूर करो। और सेकंड, बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं ग्राफिक सेटिंग्स को, जबकि ये बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे इवन के मैं भी अपनी वैल्यू को यहाँ पे इनपुट में रखता हूँ, तो आप लोग भी इनपुट पे रखो। और एक यहाँ पे एक और टिप देता हूँ कि वैल्यू का कुछ अपना भी सीन है। पार्टीज़ में जब आप बोल रहे होते हो ज़्यादा देर के लिए, तो आपकी पार्टीज़ की वजह से ना गेम लैग करती है, तो पार्टी को लीव करने से आपके जो स्ट्रेचिंग होती है वो रिमूव हो जाती है, फिक्स हो जाती है। आई डोंट नो ये क्या रीज़न है, बट ये होता है, मेरे साथ भी होता है। तो पार्टी में लीव कर देता हूँ जब भी मैच स्टार्ट होता है, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी गेम्स को दोनों को अप्लाई करना है, 2 फाइल्स अप्लाई करनी है। अगेन दिखा देता हूँ कौन कौन सी है। ग्राफिक्स में जाना है, एक वैलोरेंट है और एक बूटस्ट्रैप पैकेज गेम है। उन दोनों का इजी है। एक तो आपको यहाँ पे मिलेगी बाइनरी Win60 में, और एक आपको बैक जाने पड़ेगा लाइव शूट में। एक ये और एक शूटर गेम में जाके बाइनरी में Win60 में आपको मिल जाएगी। ये दोनों आपने ऐड करनी है। ऑप्शन में जाना है, हाई परफॉर्मेंस जो आपका एक्सटर्नल जीपीयू है वो सिलेक्ट करना है। एनवीडिया में भी ये ऑप्शन है। आप एनवीडिया का अगर ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हो तो उसमें जब आप लोग जाओगे तो यहाँ पे भी एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कॉन्फ़िगर सराउंडिंग फिजिक्स। नाउ यहाँ पे भी आप लोगों को 2 जीपीयू मिल रहे हैं, एक सीपीयू मिल रहा है, जो जीपीयू आपके बिल्ड इन जीपीयू है, और दूसरा आपका एक्सटर्नल। तो यहाँ पे भी एक्सटर्नल सेलेक्ट करके अप्लाई कर दो। ओके, इट्स फाइन। नाउ यहाँ पे ये चीज़ें करनी है आप लोगों को। इसके अलावा आपको वैलो में जाना है। वैलो में जाने के बाद आप लोगों को जाना है जी अपनी गेम में, वैलोरेंट लाइव, और यहाँ पे वैलोरेंट पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, और यहाँ पे कैपेबिलिटी मोड्स में जाना है। यहाँ पे चेंज सेटिंग्स फॉर ऑल यूज़र्स, यहाँ पे डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन को अप्लाई कर देना है इस तरह से, एंड हिट अप्लाई, दैट्स इट। दी लास्ट थिंग, आप यहाँ पे एक और चीज़ भी कर सकते हो, बट वो आपकी एफपीएस पे कोई इफेक्ट नहीं डालने वाली, तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दीज। और ना ही मैं सर्विसेज को डिसेबल करने का कोई मशवरा दूंगा, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जो विंडोज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, या सम सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको वो रन करती है। तो उसके लिए गेम रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ आपको फेस होते हैं वो ऑप्टिमाइजेशन पैक में आपको मिल जाएगा, तो आप वो कर सकते हो। वो भी दिखाता हूँ, बट उससे पहले एक ऑप्शन और है यहाँ पे, डिवाइस मैनेजर में जाना है आप लोगों को। यूनिवर्सल सीरियल बस, सॉरी नॉट दिस वन। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा सॉफ्टवेयर एंड डिवाइसेस, सिस्टम डिवाइसेस। सिस्टम डिवाइसेस को एक्सपेंड करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा हाई प्रिसीजन टाइमर या टाइम, यहाँ पे हाई प्रिसीजन इवेंट टाइमर, जस्ट इसको आप लोगों ने डिसेबल कर देना है। बेसिकली ये एक फीचर है विंडो का, जो कि आपका सीपीयू की जो कोर्स हैं या जो पावर कह लो, जो टोटल आपके सीपीयू की पावर है उसको डिवाइड करता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, लाइक ताकि आपका पीसी लैग ना करे। बट जबकि आप गेम खेल रहे हो तो आपको डेफिनेटली बाकी कोई भी चीज़ रन नहीं करनी होती, और आप ये वीडियो वैसे भी एक लैग फिक्स करने के लिए देख रहे हो, तो इसलिए इसको डिसेबल करोगे तो जस्ट प्ले योर गेम, डोंट डू एनी अदर वर्क वाइल प्लेइंग द गेम। सो इसको आप लोगों ने यहाँ से डिसेबल कर देना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, आप लोगों को एक फ़ाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोगों ने वो डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को ये FPS बूस्ट पैक मिलेगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिंपली आप लोगों ने इसको ओपन करना है, और इसमें आप लोगों को बहुत सारी फाइल्स मिल जाएंगी। ज़ीरो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समटाइम्स आपका इश्यूज़ क्रिएट हो सकता है या लेटर ऑन भी हो सकता है, तो कन्फ्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने ऑलरेडी एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया हो, जो कि आपको बाद में रिस्टोर करने में ईजी फील हो। कॉन्फ़िगर रिस्टोर सेटिंग, मैनेज डिस्क स्पेस एंड डिलीट रिस्टोर पॉइंट एक्सेट्रा, क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट। तो हमने क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके वैलोरेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड क्रिएट कर दो। तो जैसे ये क्रिएट हो तो इसका ये बेनिफिट होगा कि आप रीस्टोर कर सकते हो बाद में भी, चाहे आपकी विंडो करप्ट भी हो जाए तो भी आपको वहाँ पे रिकवरी के ऑप्शंस में ये रीस्टोर का पॉइंट मिलता है, तो आप इसको रीस्टोर कर सकते हो वहाँ से भी। एनीवेज, अब सेकंड है अनचेक एनी अनवांटेड स्टार्टअप ऐप। तो यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं, अप्लाई करते हैं, और जितनी भी यहाँ पे आ जाएंगी सारी की सारी स्टार्टअप में, वो सारी की सारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेक हो जाएंगी। आपने लोग ऑन पे क्लिक करना है, अगर लोड नहीं हो रही तो देन एवरीथिंग पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे सारी की सारी वो फाइल्स आ जाएंगी जो कि आपको
लाइक स्टार्टअप पे सारी बूट अप होती हैं, तो इनमें जो अननेसेसरी फाइल्स हैं आप उनको अनचेक कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे गूगल क्रोम की कुछ एप्लीकेशंस है, ठीक है। ओके, इसको ना एज एडमिनिस्ट्रेटर करना चाहिए, मेरी भी गलती है, और आप लोग भी ये चीज़ देख लेना। अब यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं, लाइक ये नॉक्स है, ये तो मैं यूज़ ही नहीं करता, रिसेंटली बस इंस्टॉल किया था। इसी तरह गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, तो ये चीज़ें भी आप लोगों को देख लेनी है एक बार। एंड और भी जो इस तरह की फाइल्स है, लाइक गूगल क्रोम का अपडेटर डेट वाला टूल है कोई, एंड इस तरह माइक्रोसॉफ्ट का भी है। और ये सर्विसेज आपके अक्सर आप लोगों ने देखा होगा रन करी होती है, तो इन सबको आप लोगों ने 1v1 डिसेबल कर देना है, जो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, आफ्टर डूइंग दिस अनइंस्टॉल एप्स यू डोंट नीड, तो ये सेम आपकी विंडो का ऑप्शन है, उसका शॉर्टकट है। तो यहाँ पे आके आप लोग देख सकते हो जो भी चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है वो आप लोग यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो भी सर्विसेज आपको मिलेंगी ना, वो सारी की सारी आप लोगों ने वैसे के वैसे अप्लाई करते जाना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। सिंपली राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड अप्लाई करते जाओ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इनमें मोस्टली तो डीएनएस और नेटवर्क के रिलेटेड है, और बाकी जो है वो आपकी थोड़ी बहुत एनवीडिया की ट्वीक्स हैं और कुछ विंडोज़ और सीपीयू के रिलेटेड ट्वीक्स हैं, तो वो आप सिंपली आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो।
डोंट थिंक सो इसकी हमें कोई ज़रूरत है। विंडोज़ 10 सिंक प्री, ओके ये अगेन से वही विंडोज़ की अपनी फाइल्स हैं, तो इनको छोड़ दो बस ये लास्ट वालों को। एंड दैट्स इट गाइस, अब जस्ट सिंपली यू नीड टू रीस्टार्ट योर पीसी एंड जस्ट प्ले योर गेम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जस्ट टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना यार। हैव अ गुड डे, बाय।